अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अंडा कबाब बर्गर। बिल्कुल डिफरेंट सी और सिंपल सी मज़ेदार सी होममेड रेसिपी है। यकीनन आप इसको बनाएंगे और खा के एंजॉय करेंगे। बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी वाइज भी और हेल्थ वाइज भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह, और बहुत इकनॉमिकल भी होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो रेसिपी या टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें, उससे ये है कि मेरी हर न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का जल्द पहुँचेगा और ये बिल्कुल फ्री है। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं 4 अदद बन है लॉन्ग फ्रेश, और ये सीख कबाब हैं। ये तकरीबन 10 से 12 मैंने लिए हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं, और जो है ये हमने अंडे उसमें कबाब में डालने हैं। और ये है म्यो सॉस है होममेड, और ये गार्लिक सॉस भी है और केचप भी है। ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितनी आप पसंद करते हैं। और ये सलाद मैंने बनाया हुआ है, इसमें लेटस है थोड़ा सा, इसमें एक अदद प्याज है स्लाइसेस में कटा हुआ, और इसमें एक लीमू है, और हरी मिर्चें हैं एक अदद कटी हुई, और खीरा है एक अदद कटा हुआ। और ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये है ऑयल। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल है। और ये पेरी पेरी पाउडर है, और ये हो गया काली मिर्च और नमक, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने अंडा कबाब बर्गर के लिए तैयार करने हैं। और ये चीज़ें पहले से आप रेडी कर दें ताकि आपको आसानी हो। अब हमने लेना है एक बहुत बड़े साइज़ का तवा, और चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया है, और आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है। और अब जो है ये अंडे 2 अदद जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने तोड़ के इनको फेंट लेना है, अच्छी तरह से बीट कर लेंगे खूब अच्छे से इसको, ये इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हमने डालने हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, आप नोट कर लें। ये इसमें डाल दिए थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मुझे तो बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। ये नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के मुताबिक, और ये पेपरिका है थोड़ा सा, ये भी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और काली मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी है, और थोड़ा सा और मज़ीद मैंने ये डाल दिए हैं मसाले। और फिर उसके बाद जो है ये लीमू आधा इसको निचोड़ दिया है इसके अंदर, अंडे के अंदर। अच्छा, लीमू डालने से ये है कि जो अंडे की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोगों को बहुत नागवार सी अंडे की स्मेल आती है, तो उससे ये है कि लीमू इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है। और ये हरी मिर्च जो एक अदद काट के रखी थी, ये भी इसके अंदर डाल दी है, और इसको हल्के हाथ से फेंट लिया है। जो बन है वो पैकेट खोल के अब इसके ऊपर हम रख रहे हैं ताकि इनको हम सेंक लें। और जो हल्की आंच क्योंकि हमने की हुई है, तो अब जो है ऑयल जो 2 टेबलस्पून बताया था वो डाल दिया है इसके ऊपर। और अब ये हम कबाब डाल रहे हैं। ये कबाब बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ इनको हल्का सा फ्राई करना है हमने। और जो है अब क्या करना है हमने कि बन उतार लेने हैं। और ये अंडा जो फेंटा हुआ है, अंडे 2 अदद, जिसमें हरी मिर्च, पेपरिका, नमक, काली मिर्च और पेरी पेरी डाला हुआ है, इसमें डाल दिया है। अब इसको हम तैयार करेंगे। अंडे को आंच बिल्कुल आपने अब हल्की रखनी है, और थोड़ा सा इसको हम फैलाएंगे पहले। और जो है कबाब भी हमारे साथ साथ तैयार हो रहे हैं। इसी ऑयल में हमने कबाब भी तैयार करने हैं, इसी ऑयल में अंडा भी तैयार करना है, और बन भी तैयार करने हैं। तो ये सारा ऑयल जो है बिल्कुल हमने निचोड़ लेना है, इसी में ही सारा कुछ तैयार होगा।
और बिल्कुल ऑयली भी नहीं होगा। तो अब अंडे को हम जो है वो मिक्स कर देते हैं सारा। ये देखिए इस तरीके से आपने ना इसको सारा बिल्कुल क्योंकि ऑयल बहुत कम डाला है तो इसलिए जहाँ पे ऑयल है उस साइड पे आपने लेके जाना है अंडे को। और कबाब भी इसी तरह ऑयल में जहाँ जहाँ ऑयल है वहाँ पे रखना है और बिल्कुल ऑयल को ख़त्म कर देना है हमने, ताकि ऑयली ऑयली सा ना रहे। तो अब ये हमने इसको अंडे को जो है वो कर दिया है, सेट कर दिया है। ये आपने ऐसे ही करना है और फिर उसके बाद जो है आपने ये कबाब भी साथ साथ उल्टाने हैं। एक साइड हमारी हो गई है तो अब दूसरी साइड हम उल्टा रहे हैं। और ये 8 अदद कबाब हैं और 4 बन के लिए ये तैयार होंगे। को बताऊंगी कि अंडा जो सिर्फ अंडा पसंद करते हैं उनके लिए अलग बनाना है और जो कबाब के साथ खाना पसंद करते हैं उनके लिए अलग बनाना है, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। लेकिन चीज़ें हम दोनों तैयार करेंगे एक ही टाइम में। और जो है अब जो बन है हम इनको दोबारा सेकते हैं और ऑयल सारा इसी पे अब लग जाना है। जो बच जाएगा तो बिल्कुल जो है वो ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा और ऑयली भी नहीं होगा और साफ़ सुथरे आपके बन तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो अब जो है एक साइड हमने बन की जो है वो सेक ली है। ये देखिए आप देख सकते हैं। आंच बिल्कुल आपने हल्की करनी है, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं पकाना है, इससे ये कबाब और बन आपके जल जाएंगे और अंडा भी अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए ये इस तरह की चीज़ें आप हल्की आंच पर बनाया करें। और अब जो है हमने बन जो हैं वो काट लेने हैं। एक छुरी लें और इससे दरमियान से आपने बन काट लेने हैं। और फिर उसके बाद जो है क्योंकि हमारे कबाब और अंडा जो है वो रेडी हो चुका है तो इसको हम इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। अब बन हम काट के साथ साथ इनको सेक रहे हैं, दोनों साइड से हम सेक लेंगे। एक तो ये गर्म हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ये हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑयल जो है हमने सारा यूज़ कर लेना है। 2 टेबलस्पून ऑयल था जिसमें हम 3 चीज़ें बना रहे हैं। और ये अब सारे बन जो हैं काट लिए हैं और इनको उल्टा कर दें। एक साइड जो है इसकी आपने सेक लेनी है। और जो है अब एक इस तरह करेंगे कि हम जो है वो हम अब फिलिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब ये हम उल्टा रहे हैं। और अगर जगह कम हो तो आप जो है बन जो है अलग करके आराम से इनकी फिलिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये हमने जो मेयो सॉस है और चिली गार्लिक सॉस और केचप ये आपने साथ साथ लगा देनी है सब बन पे। और जो है इनको फैला देना है जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और ये पहले अंडे की हम जो है वो गार्निशिंग करेंगे। अंडा हम डाल रहे हैं इसके ऊपर सब पे। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 बर्गर जो है वो अंडा और कबाब के बनेंगे और 2 बर्गर सिर्फ कबाब के बनेंगे। तो ये आपके सामने जैसे बताया कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो पसंद करता है तो उसके मुताबिक हमें चलना होता है। तो ये साथ साथ सलाद जो बना के रखा था, प्याज हैं, खीरे हैं और लेटस है। ये अब अंडा और जो 1 अदद कबाब मैंने इसके अंदर डाला है। तो ये इस तरह 2 बर्गर हमने 1 कबाब और अंडे के बनाने हैं और 2 जो हैं बर्गर हमने सिर्फ कबाब के बनाने हैं। तो ये अब हमने अंडा और कबाब का बर्गर जो है वो रेडी कर दिए। और अब जो है हम तैयार कर रहे हैं 2 जो बन हैं इनके हम तैयार कर रहे हैं, सिर्फ कबाब से फिल करेंगे इसको। अच्छा ये इतना मज़ेदार और टेस्टी होता है और सिंपल इतना ज़्यादा है कि अगर आपके घर में कबाब वगैरह और अंडे घर में पड़े हुए हैं तो आप फ़ौरी इस तरीके से आप इसको बना के देखिए। फिलिंग जो करनी है कबाब की इस तरह करनी है। 3-3 कबाब लेके ये मैंने एक एक बन में डाले हैं और लेटस डाल रहे हैं और सलाद जो भी है आप पसंद करते हैं वो डाल लें। और जो दूसरे अंडे वाले कबाब हैं उसमें एक एक अंडे वाले जो बर्गर हैं उसमें एक एक कबाब रखा है और उनमें मैंने बाकी लेटस वगैरह नहीं डाला। वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कोई अपनी पसंद जिसको होता है उसी के मुताबिक आपने चलना है तो करना है। तो ये हमारे अब जो है बर्गर हैं वो अब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ
और बहुत गर्म हुए हैं, तो एहतियात करनी है आपने। और इतने सॉफ्ट हैं कि वो थोड़े से ना वो आपको टूटे हुए भी महसूस होंगे, तो इसलिए ये आप इनको खुद ही सेट कर लेंगे। और ये सारा जितना भी तवे के ऊपर बच गया है वो सारा इसके ऊपर ही डाल देना है, ज़ाया नहीं होगा बिल्कुल। और आप ये देखें तवा बिल्कुल साफ़ हो गया है और ये कबाब आपके कबाब के साथ जो बन है वो रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार, यमी, डिलीशियस। और इतनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इतनी टेस्टी है कि आप जो है बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। अपने मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी जो है बनाकर खिलाएं, ताकि वो इस चीज़ को एंजॉय करें। घर में बैठकर स्नैक्स बनाएं, चाय के साथ सर्व करें, लंच में आप बनाएं, अपने दोस्तों को बना के दें, उनको खिलाएं, पार्टी में बनाएं, एंजॉय करें। और बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार और सिंपल सी आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। चीज़ें ऑलरेडी घर में मौजूद होती हैं। अगर आपके पास सिर्फ अंडे भी मौजूद हैं तो आपके साथ मैंने ये अंडे वाला बर्गर भी शेयर कर दिया है। और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी लातादाद बर्गर्स की और अंडे वाले बर्गर्स की भी रेसिपी शेयर की हुई हैं, तो वो आप ज़रूर प्ले लिस्ट में विज़िट कीजिएगा और देखिएगा और बनाइएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।